केवड़ा नमक की कान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जहलम में वाक़ है। यह जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से करीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। केवड़ा में मौजूद नमक की यह कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा खुर्दनी नमक का जखीरा। इससे मुतालिक कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 322 कबल मसीह में इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो उसे नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। उसके बाद ये कान यहाँ के मकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मकामी जंजू और राजों की मिल्कियत रही है। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा किया तो ये कान भी उनके तसर्रुफ में चली गई। 1829 से 1862 तक बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राइज किया गया जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कान कनों को रोजाना कान में बंद कर दिया जाता था और उस वक्त निकलने दिया जाता था जब वो अपने रोजाना की मुकर्रर मिकदार में नमक खोद लेते थे। मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाज बच्चे कान ही के अंदर पैदा हुए थे। 1872 से 1876 के दरमियान कान कनों ने कई मौके पर इस सलूक के खिलाफ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर मिस्टर वार्थ ने दिल्ली से फौज की मदद तलब कर ली जिसने आकर 12 कान कनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। अशरों पहले इस कान में खुदाई के दौरान बहुत पुरानी लकड़ी का एक फॉसिल मिला है जिसे खोद कर निकालने के बजाय उसकी असली हालत में महफूज कर लिया गया। मुमकिन तौर पर लाखों साल पुरानी इस लकड़ी के इर्द गिर्द लोहे का हिफाजती जंगला देखा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक देखने में पत्थर नजर आने वाले इस फॉसिल शुदा लकड़ी के साइंसी मुताले से नमक के इन ज़खायर के वजूद में आने से मुतल्लिक कई हक़ाइक़ से पर्दा उठ सकता है। कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। यह कान ज़ेर ज़मीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। इसमें 17 मंजिलें बनाई गई हैं जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेर ज़मीन और 6 मंजिलें सयाहों के लिए खुली हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में वाक़ रखा जाता है। कान दहाने से 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान में से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। सरकारी अंदाजों के मुताबिक यहाँ नमक के ज़खायर का हजम 2 करोड़ 20 लाख टन है। मुख्तलिफ माहिरीन ने इन ज़खायर के हजम का अंदाजा 82 मिलियन टन से लेकर 600 मिलियन टन तक लगाया है। कोहिस्तान नमक कहलाने वाले पहाड़ी सिलसिले की जोग्राफियाई लंबाई 8 से लेकर 30 किलोमीटर तक और ऊंचाई 2,2500 फुट से लेकर 4,000 फुट तक बनती है। केवड़ा साल्ट माइन या नमक की कान का इसकी मौजूदा हालत में इफ्तिताह 1916 में हुआ था। इस कान में नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए खुदाई सन 1872 में शुरू हुई थी। उसके बाद से इस कान से नमक आज तक निकाला जा रहा है। कान के अंदर दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सतह जमीन से इस कान के अंदर काफी गहराई तक जाने वाली ये मरकजी लेकिन बहुत तवील सुरंग कान कनी के माहिर बरतानवी इंजीनियर डॉक्टर वार्थ की सरबराही में बरसगीर पर बरतानवी राज के दौर में 1872 में तामीर की गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इस कान का इंतजाम पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुपुर्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी कोहिस्तान नमक की इस कान में करीबन 1000 कारकुन काम करते हैं जिनमें 750 के करीब नमक निकालने का काम करते हैं और 250 के करीब दीगर खदमात और इंतजामी शोबों में मुलाजमतें करते हैं। साल्ट माइन के अंदर चंद इंतजामी दफातर भी कायम हैं जो नमक की ईंटों से बनाए गए हैं। इस राहदारी की छत पर कान के अंदरूनी हिस्से का पत्थर अपनी असली हालत में और असली जगह पर देखा जा सकता है। केवड़ा में नमक की कान देखने के लिए हर साल करीबन 1/4 मिलियन पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह इस अर्जियाती अजूबे का रुख करते हैं। ये केवड़ा की नमक की कान में बनी एक छोटी सी मस्जिद है जो दुनिया भर में शायद अपनी नौइयत की वाहिद मुस्लिम इबादत गाह है।
ये मस्जिद भी पथरीले नमक को काट कर बनाई गई ईंटों से तैयार की गई है। छोटी छोटी 4 दीवारी और दोनों तरफ एक एक मीनार इस मस्जिद में यहाँ जाने वाले मुसलमान सयाहों के साथ साथ आम कारकुन भी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ मेहमानों के लिए कुदरती अर्जियाती हुस्न के साथ साथ चंद एक दूसरी चीजें भी इंतहाई पुरकशिश हैं। इनमें चंद ऐसी इंतहाई अहम इमारत के मॉडल भी मौजूद हैं जो सब के सब नमक से तराशी गई ईंटों से बनाए गए हैं। इनमें से एक मॉडल लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद और दूसरा तारीखी मीनार पाकिस्तान का है। मकामी और गैर मुल्की सयाह जब थक जाते हैं तो उनके सस्ताने और उनकी खाने पीने से मुतल्लिक बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए कान में एक सर्विस एरिया और एक रेस्टोरेंट भी कायम है, जहां ट्राम के बजाय पैदल चलकर कान में आने वाले चंद मेहमान खरीदारी करते हैं। खेवड़ा में नमक इस बहुत मुनफरिद कान के सैर के बाद वापस जाने से पहले आप सर्विस एरिया में गिफ्ट शॉप से यादगार के तौर पर कई तरह के तहाइफ या दस्तकारी के नमूने भी खरीद सकते हैं। ये दस्तकारी नमूने ज्यादातर टेबल लैंप्स, लैंप शेड्स, एस्ट्रेज, शतरंज की मोहर या दीगर डेकोरेशन मसनूआत होती हैं जो पथरीले नमक की बनी होती हैं।